रुलाकर अपने बूढ़े माँ बाप को खुश तुम भी रह नहीं पाओगे। करोगे जैसा व्यवहार उनसे, कल तुम भी अपनी औलाद से वही पाओगे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सबका हमारे केवीआर स्टोरीज चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी बूढ़े माँ बाप और दो बेटों की है। अगर यह मार्मिक कहानी आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज दया शंकर जी का बेटा रमन अपने ऑफिस में जल्दी जल्दी अपना काम निपटाने में लगा था। आज वह बहुत खुश था, और हो भी क्यों ना। 3 साल के इंतजार के बाद आज उसे भारत वापस जाने के लिए 2 महीने की छुट्टी मिल गई थी। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वह जल्द से जल्द काम निपटाकर घर जाना चाहता था और अपनी पत्नी सुमन को यह खुशखबरी देना चाहता था और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखना चाहता था, क्योंकि सुमन को भी भारत वापस जाने की बहुत ही बेकरारी थी। रमन ने ऑफिस का काम निपटाकर टैक्सी ली और सीधा घर चला गया। रमन जब घर आया तो उसकी पत्नी सुमन ने उसे देखकर पूछा, क्या बात है, आज आप बहुत खुश लग रहे हैं? तो रमन ने कहा कि खुश क्यों ना हो, एक खुशखबरी जो है। सुमन ने उत्सुक होकर पूछा, कौन सी खुशखबरी है? तो रमन सुमन के हाथ अपने हाथ में पकड़कर खुश होकर कहता है कि मुझे 2 महीने की छुट्टी मिल गई है और हम भारत जा रहे हैं। यह सुनकर सुमन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। सुमन खुश होकर कहती है कि मैं अभी मम्मी को फ़ोन कर रही हूँ और अभी बता रही हूँ कि हम इंडिया आ रहे हैं। तभी रमन ने सुमन को रोक दिया और कहा, रुक जाओ सुमन, अभी किसी को फ़ोन मत करो। सुमन ने हैरान होकर पूछा, क्यों? तब रमन ने कहा, सुमन, मैं माँ बाबा को सरप्राइज़ देना चाहता हूँ। हम बिना बताए जाएंगे। तुम्हें पता है, जब मैं छोटा था और कहीं जाता था और जब वापस आता तो माँ और बाबा की आंखों में जो चमक और खुशी होती थी वह मैं आज भी देखना चाहता हूँ। माँ और बाबा की आंखों में वह चमक देखे हुए एक अरसा हो गया। मैं कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाऊं, लेकिन मैं अपने माँ बाबा के लिए हमेशा एक बच्चा ही रहूँगा। मुझे अचानक देखकर माँ बाबा को बहुत खुशी होगी और वह मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। अगर मैं फ़ोन पर बता दूंगा तो सरप्राइज़ कहाँ रह जाएगा? सुमन भी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहती है, हाँ, यह बात तो ठीक है कि उनको हमें अचानक सामने देखकर जो खुशी होगी वह बताकर जाने में नहीं होगी। तब रमन ने आगे कहा, सुमन, मेरे बाबा दुनिया के सबसे प्यारे बाबा हैं। वह मेरे लिए भगवान की तरह हैं। मैं अपने बाबा से बहुत प्यार करता हूँ। बचपन में जब मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी और बाबा के पास अगर पैसे नहीं होते थे तो वह कुछ ना कुछ करके मेरे लिए पैसों का बंदोबस्त कर देते और मुझे वो चीज़ ला कर दे देते। मेरे बाबा को संगीत का बहुत शौक है। जब भी मौका मिलता तो गुनगुनाने लगते। उनके पास संगीत का बहुत सा सामान था। उसमें एक हारमोनियम भी था जिसे बाबा बहुत प्यार से रखते थे। बार बार उसको साफ करते, बार बार उसको देखते रहते थे। लेकिन उस वक्त मेरे दिल को बहुत तकलीफ हुई जब वह हारमोनियम बाबूजी को मेरी फीस भरने के लिए बेचना पड़ा। उस दिन पूरी रात मुझे नींद नहीं आई जब मैंने पिताजी को अपनी सबसे प्यारी प्रिय चीज़ को मेरे लिए बेचते देखा। लेकिन मैं उस दुकानदार को बोल कर आया था कि यह हारमोनियम मेरी अमानत है, इसे संभाल कर रखना। मेरी माँ और मेरे बाबूजी ने मेरे लिए बहुत परेशानियाँ उठाई हैं, हमारे लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। मेरे बाबा ने हमेशा मुझे ईमानदारी का पाठ पढ़ाया, मुझे अच्छे संस्कार दिए, तभी तो आज मैं इतने बड़े मुकाम पर हूँ। मैं आज जो कुछ भी हूँ मेरी माँ और बाबा की बदौलत हूँ। मेरा मन करता है सुमन कि मैं अपने माँ बाबा को दुनिया की तमाम खुशियाँ दूँ, दुनिया की तमाम ऐशो आराम की चीज़ें अपने माँ बाबा के कदमों में लाकर डाल दूँ। मैं मरकर भी अपने माँ बाबा का ऋण नहीं चुका पाऊंगा। पता है सुमन, मुझे बचपन में अपने बालों से बहुत प्यार था। एक बार बाबूजी ने मेरे बाल कटवा दिए और मैंने रो रो कर पूरा घर सिर पर उठा लिया। मैंने जमीन पर लेट लेट कर रो रो कर बुरा हाल कर लिया। तब बाबा अपने भी बाल कटवा कर आ गए और बोले, लो बेटा, देखो मैं भी तुम्हारे जैसा हो गया हूँ, अब तो नहीं रोओगे ना? यह सब बातें सुमन बहुत ही खुश होकर और ध्यान से सुन रही थी।
सुमन ने कहा, आप अपने माता पिता से बहुत प्यार करते हैं ना? रमन ने खुश होकर कहा, हाँ सुमन, मैं अपने माँ बाबा से बहुत प्यार करता हूँ और उनकी इज्जत भी बहुत करता हूँ। 3 साल हो गए हैं हमें यहाँ लंदन आए हुए। अब तो बहुत ज़्यादा याद आ रहे हैं माँ बाबा। अपने घर और हिंदुस्तान की तो बात ही निराली है। सुमन ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाया। जब हम वहाँ थे तो हमें इस बात का एहसास नहीं था, लेकिन अब हिंदुस्तान से दूर हैं तो समझ में आता है। तो ठीक है रमन, हम बिना बताए जाएंगे। मैं पैकिंग शुरू कर देती हूँ। सुमन भी रमन की बातों से सहमत होकर कहती है, ठीक है सुमन, तुम पैकिंग का काम संभालो और मैं सबके लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट लेकर आता हूँ। यह बातें करके सुमन और रमन खुशी खुशी अपने काम में लग गए। रमन की पत्नी सुमन भी अपने पति की तरह अपने सास और ससुर को बहुत प्यार करती थी और उनका बहुत सम्मान करती थी। इसी तरह 2 दिन बाद सुमन और रमन खुशी खुशी हिंदुस्तान के लिए निकल गए। एयरपोर्ट पर उतरने के बाद रमन ने टैक्सी करी। रमन और सुमन टैक्सी से घर पहुंच गए। जैसे ही रमन अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा, उसकी खुशी का अंदाजा ही ना रहा। रमन की आंखों के आगे अपने माता पिता, जिन्हें वह हंसता खेलता छोड़कर आया था, ऐसे ही उन दोनों का मुखड़ा उसकी आंखों के सामने नाच रहा था। रमन घर के गेट पर खड़े होकर सुनीता से कहता है, देखना सुमन, अब मुझे देखकर मेरे माता पिता बहुत खुश हो जाएंगे और खुशी से उछल पड़ेंगे। रमन ने अपने हाथों से धीरे धीरे गेट खोला। जैसे ही गेट खुला तो रमन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उसकी माँ उसकी आंखों की ठंडक फर्श पर पूंछा मार रही थी और जोर जोर से सांस ले रही थी। रमन की आंखें फटी की फटी रह गईं। रमन के हाथों से बैग्स नीचे गिर गए। उसके कदम लड़खड़ाने लगे। जैसे ही वह आगे बढ़ा तो देखा उसके प्यारे बाबा, जिन्हें वह अपना हीरो मानता है, अपना आदर्श मानता है, जिन्हें वह भगवान के समान मानता है, उसके वही पिता टॉयलेट में बैठे टॉयलेट धो रहे हैं और कपड़े भी भीग गए हैं। चारों तरफ से वह भीगे हुए थे। रमन के माता पिता अपने काम में इस कदर लीन थे कि उन्होंने ये भी नहीं देखा कि घर के अंदर कौन आया है। रमन ने अपनी माँ को नीचे फर्श से उठाया और उनकी सूरत देखने लगा। मेरे बेटे रमन, मेरे जिगर का टुकड़ा कब आया? रमन की माँ ने चौंक कर पूछा और खुशी से रोने लगी और रमन को अपने सीने से लगा लिया। ये सुनकर बाबूजी भी जल्दी से टॉयलेट से बाहर आ गए और प्यार भरी नज़रों से अपने बेटे को देखने लगे। रमन दौड़कर अपने पिताजी के पैर छूकर उनके गले लग गया। बाबूजी भी उससे मिलकर बहुत रोने लगे। रमन ने अपने बाबूजी को सोफे पर बिठाया और खुद नीचे बैठ गया और फिर बाबूजी के हाथों को पकड़ लिया। रमन ने अपने बाबा के हाथों को देखा तो उसके आंसू बाबूजी के हाथों पर गिर गए। दया शंकर जी के हाथों में छाले पड़ गए थे। काम करते करते बूढ़े हाथ जगह जगह से कट गए थे। रमन ने अपने बाबूजी के हाथों को चूमकर अपनी आंखों से लगा लिया। बाप बेटे के प्यार का वो पल ऐसा महसूस हो रहा था मानो हर दीवारें भी इसी पल का इंतजार कर रही थीं। किसी ने भी कुछ कहा सुना नहीं, बस आंखों ही आंखों से बातें हो रही थीं। आंखों से ही आंखों ने हर बात समझ ली थी। माँ बाप और बेटे का वो प्यार देखकर सुमन का दिल भी भर आया। दोनों माँ बाप अपने बेटों से लिपटकर रो रहे थे। एक तो 3 साल बाद मिलने की खुशी, फिर अपने माँ बाप को इस हालत में पाकर रमन अपने आप पर काबू नहीं कर पाया। सुमन ने भी आकर अपने सास ससुर के पैर छुए और एक तरफ खड़ी हो गई। अपने सास ससुर की ऐसी हालत देखकर रोए जा रही थी। रमन को किसी भी तरह करार नहीं आ रहा था। उसने कहा, माँ बाबूजी, आज मैं अचानक आ गया तो आप लोगों की इस हालत में देख लिया। अभय और उसकी पत्नी ना जाने और कितने काम आप लोगों से करवाते होंगे, और मैं हर महीने जो पैसा भेजता हूँ वो कहाँ जाता है? मैं इसीलिए तो भेजता हूँ ताकि आप दोनों सुखी जीवन बिता सकें, लेकिन ये जीवन तो कांटों भरा है, दर्द भरा है। बताओ बाबूजी, तुम क्या क्या करते हो? पहले तो माँ बाबूजी कुछ नहीं बोले, चुप रहे।
लेकिन रमन के जोर देने पर माँ ने कहा, बेटा, तुम्हारे बाबूजी ने आज तक जो काम नहीं किया था उन्हें अब वो काम करना पड़ रहा है। मैं तो औरत हूँ, मुझे तो घर के कामों की आदत है, लेकिन बेटे बहू के होते हुए भी तुम्हारे पिताजी को नौकर की तरह काम करना पड़ता है। अभय पूरा दिन इधर उधर धक्के खाता फिरता है और घर के सारे काम तुम्हारे बाबूजी ही करते हैं। सिलेंडर भरवाना, बाइक धोना, सब्जी लाना, राशन लाना, उसके अलावा घर के सारे कामों को भी तुम्हारे बाबूजी ही देखते हैं। और जो हर महीने तुम पैसे भेजते हो उसे भी अभय उड़ा देता है, कुछ भी काम धंधा नहीं करता। घर के खर्चे भी तुम्हारे भेजे हुए पैसों से पूरे होते हैं। दयाशंकर जी चुपचाप सब कुछ सुन रहे थे और रो रहे थे। वो कहते भी तो क्या कहते, जब अपनी औलाद ही ऐसी हो तो क्या करें। दयाशंकर जी ने अपने दोनों बेटों को एक जैसी परवरिश दी थी। एक बेटा अपने माँ बाप से इतनी मोहब्बत करता था और दूसरा बेटा अपने माँ बाप से नौकरों की तरह काम लेता था। तभी वहाँ रमन का छोटा भाई अभय और उसकी पत्नी पूजा बाहर से आ जाते हैं। दोनों किसी पार्टी में गए हुए थे। रमन और सुमन को देखकर अभय और उसकी पत्नी पूजा चौंक गए। अभय रमन के पास आया और खिसियाते हुए बोला, भैया। तभी रमन ने अभय को एक जोरदार थप्पड़ लगाया और उसके गिरेबान को पकड़ लिया। वहाँ मौजूद सभी लोग चौंक गए। रमन ने अभय से कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे माँ बाबूजी से ये सब करवाने की। अभय ने अनजान बनकर कहा, मैंने तो कोई काम करने को नहीं कहा मम्मी पापा से, उन्हें तो खुद शौक है ये सब करने का, तो हम क्या करें। हम तो मना ही करते हैं, और कर भी लिया तो क्या, खाते पीते सोते नहीं है क्या इस घर में। रमन ने गुस्से में कहा, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। मेरे भगवान समान माँ बाबूजी की तूने ये हालत बना दी। क्या इसी दिन के लिए मैं माँ बाबूजी को तेरे पास छोड़कर गया था कि तू नौकर की तरह इनसे काम ले। तेरी परवरिश में इनसे क्या कमी रह गई थी जो तू इन बूढ़ी जान से ऐसे काम ले रहा है। तुझे जन्म दिया, दुनिया में लाए, इतना बड़ा किया इन्होंने, तो एक बार भी नहीं कहा कि हमने खिलाया है। और जो हर महीने मैं पैसा भेजता हूँ उसको भी तू माँ बाबूजी के हाथों में नहीं देता। मैं तेरे ऊपर केस करूँगा, तुझे जेल की सलाखों के पीछे देखकर ही मुझे सुकून मिलेगा। ऐसा करने से बाकी बच्चों को भी सबक मिलेगा जो अपने माँ बाप के साथ ऐसा बर्ताव करते हैं। रमन के गुस्से का कोई अंदाजा नहीं था। अभय इससे पहले कुछ बोलता, रमन ने अभय को 2-4 थप्पड़ और जड़ दिए। अभय को ऐसे पीटते देख पूजा भी बोल पड़ी, तो क्या हो गया, अगर इन्होंने काम कर लिया तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा। ये काम नहीं करेंगे तो क्या मैं करूँगी, मैं इस घर की बहू हूँ, नौकरानी नहीं। इतना सुनते ही सुमन ने पूजा को एक जोरदार थप्पड़ लगा दिया और कहा कि जिस घर में तू खड़ी है उस घर के मालिक ये हैं। जब तू इस घर की नौकरानी नहीं बनना चाहती तो इस घर में क्यों रह रही है, कहीं और जाके रहो। घर की मालकिन बन के रहना है, लेकिन बिना सास ससुर की सेवा किए। माँ बाबूजी ने अपने खून पसीने की कमाई से इस घर को खड़ा किया है। तुम मालकिन बन सकती हो, लेकिन अपने पति के कमाए हुए पैसों से। ससुर की मेहनत और खून पसीने की मेहनत से बनाए घर की तुम मालकिन नहीं हो सकती। मालकिन हमारी माँ जी हैं। तुम सिर्फ एक शादी के बंधन में बंधकर इस घर की मालकिन बन जाओगी। ये चाहे तो तुम्हें अभी के अभी इस घर से बाहर निकाल सकते हैं। तुम्हें सिर्फ अपने अधिकारों का पता है, अपने सास ससुर के अधिकारों का पता नहीं है। दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जो माता पिता के लिए तरसते हैं, और तुम्हें माता पिता मिले हैं तो तुमने उनकी यह हालत कर दी। सुमन की ये बातें सुनकर पूजा सकते में आ गई। उसके मुंह से कुछ भी नहीं निकल पा रहा था। वो शर्मिंदा होकर खड़ी रह गई। इधर रमन ने अभय को टॉयलेट में डाल दिया और उसे टॉयलेट को धोने के लिए बोला। अभय ने अपनी नाक अपने हाथों से बंद कर ली। रमन ने चिल्लाकर कहा, अब धो इसे। अभय ने जब धुलना शुरू किया तो उसे उल्टी लगने लगी। अभय रोने लगा। रमन ने अभय को माँ बाबूजी के पैरों में डाल दिया। अभय अपने माँ बाबूजी से माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा, मैं पापी बेटा हूँ। मुझे आज एहसास हुआ कि मैं क्या कर रहा था। जिस टॉयलेट में मैं ऐसे खड़ा नहीं हो सका उसे आपसे धुलवाता था। मैं अपने बचपन की भड़ास निकालने के लिए आप लोगों के साथ ऐसा कर रहा था।
आप दोनों ने हमेशा मुझसे ज़्यादा भैया से प्यार किया तभी। और पूजा को भी अपनी गलती का एहसास होने लगा और वो भी रोने लगी और माँ बाबूजी से माफ़ी मांगने लगी। अभय और पूजा की आंखों में पश्चाताप के आंसू देखकर अनीता जी और दयाशंकर जी ने दोनों को अपने पैरों से उठाकर सीने से लगा लिया और कहा, नहीं बेटा, माँ बाप के लिए उनकी सब औलादें बराबर होती हैं। माँ बाप कभी भी अपने बच्चों में भेदभाव नहीं करते हैं। तुम दोनों तो मेरी आंखों के समान हो, तो भला इंसान अपनी आंखों में कैसे भेदभाव कर सकता है। हम जितना प्यार रमन से करते हैं उतना ही प्यार तुमसे भी करते हैं। अब अभय भी अपने पापा के हाथों को देखकर बहुत रोता है और कहने लगा, आज के बाद इन हाथों को और कष्ट नहीं सहना पड़ेगा। मैंने इन हाथों पर बहुत जुल्म किया है, लेकिन अब नहीं। ये हाथ काम के लिए नहीं, सिर्फ आशीर्वाद के लिए हैं। दयाशंकर जी और अनीता जी ने अपने बच्चों के सिर पर हाथ रख दिया और सभी बच्चों को सीने से लगा लिया। रमन अपने आंसू पोंछते हुए दौड़ता हुआ गेट से अपने बैग्स उठाकर लाया और सबके गिफ्ट निकाल कर देने लगा। जब अभय को गिफ्ट दिया तो अभय ने रूठ कर बोला, भाई, आज तूने मेरी खूब कुटाई की और मुझे टॉयलेट में भी फेंक दिया। शरीर का एक एक अंग दुख रहा है। रमन अभय को बाहों में भरकर कहता है, अबे भाई, अगर तुझे बचपन में ही कान के नीचे झापड़ दिया होता तो आज इस कुटाई की नौबत नहीं आती। और इस तरह रमन और अभय जोर जोर से हंसने लगे। फिर दोनों भाई हंसी मजाक करने लगे। जब रमन ने अपने बाबूजी को गिफ्ट दिया तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। रमन अपने पापा के लिए वही हारमोनियम लाया था जिसे उसके पिताजी ने उसकी फीस भरने के लिए बेच दिया था और दुकान के बाहर खड़े होकर देखा करते थे और पैसे न होने के कारण उसे फिर से खरीद नहीं पाए थे। उस हारमोनियम को देखते ही अपने बेटे को सीने से लगाकर रोने लगे। फिर रमन अपने बाबूजी से संगीत सुनाने को कहने लगा तो दयाशंकर जी ने हारमोनियम अपने आगे रखकर ऐसा संगीत सुनाया कि सब उसी में खो गए। इस तरह रमन का परिवार खुशियों का संसार बन गया। दोस्तों, अपने माँ बाप का दिल कभी नहीं दुखाना चाहिए, उनका हमेशा सम्मान करना चाहिए। उनके खुश रहने पर ही तो घर घर ना होकर स्वर्ग बन जाता है। आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।